Good morning everyone. I am Sonali Yadav, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, IPS Academy. Today's topic is development of surfaces. Assume the object is hollow and made up of a thin sheet. Cut, open it and from one side and unfold the sheet completely. Then the shape of that unfold sheet is called the development of lateral surface of that object. किसी भी बॉक्स को अगर या किसी ऑब्जेक्ट को एक होलो शीट के थ्रू बनाया गया है या थिन शीट के थ्रू अगर डेवलप किया गया है तो उसको डेवलप करने के लिए जितना शीट एरिया अगर लग रहा है तो हम उसको उस पर्टिकुलर जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम उसको डेवलपमेंट ऑफ दैट सरफेस बोला जाता है. लैटरल सरफेस मीन्स हम उसमें टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करते, उसके रिमेनिंग पोर्शन को उसमें कंसीडर किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर कोई बॉक्स लिया जाए तो एक स्क्वायर बॉक्स है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो उसकी 6 फेसेस मिलेंगी जो कि उस 6 फेसेस से मिलकर वो बॉक्स बना होगा. तो जब हम उसको ओपन करके रखते हैं तो वो उसका पर्टिकुलर डेवलपमेंट एरिया कहलाता है कि हमने उसको डेवलप किया. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बॉयलर शेल, चिमनी, प्रेशर वेसल्स, बॉक्स, कार्टून्स. ये सभी को हम इस मेथड के थ्रू इससे उसका एरिया फाइंड करते हैं, दैन हम उससे डेवलप करते हैं. या इसमें ये भी कहा है कि अगर हम इसके एप्लीकेशन देखें, देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स और ऑब्जेक्ट विच आर डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर बाय द कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड साइज. दोज आर फैब्रिकेशन इन द शीट मेटल इंडस्ट्री बाय यूज़. हम उसको शीट मेटल के थ्रू उसको फैब्रिकेट करते हैं. तो पर्टिकुलर उसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस पढ़ रहे हैं. कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डेवलपमेंट्स और प्रोजेक्ट दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. ये एक 2D डायमेंशन प्लान ड्राइंग है जिसमें हम उसका एरिया फाइंड करते हैं. यहाँ पर उसके ट्रू डायमेंशंस यूज़ होते हैं. यहाँ पर कोई भी डॉटेड और हिडन लाइंस ड्रॉ नहीं की जाती. यहाँ पर जितने भी डायमेंशंस की मार्किंग होती है वो कैपिटल लेटर में होती है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. हम सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसमें 2 सर्कल है और दोनों को कर्व सरफेस के थ्रू जॉइन किया हुआ है. जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसकी हाइट और डायमीटर दी हुई है. जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगी जिसकी हाइट सिलेंडर की हाइट से सेम होगी और जो उसका बेस उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, जो कि हम पाई डी से फाइंड करेंगे. ये एक प्रिज्म दिया हुआ है. प्रिज्म की डेफिनेशन अगर याद हो तो इसमें एक टॉप और बॉटम में 2 पॉलीगॉन्स होते हैं और दोनों पॉलीगॉन्स को रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू जॉइंट किया जाता है. यहाँ पर एक पेंटागोनल प्रिज्म दिया हुआ है. तो अगर हम पेंटागोनल प्रिज्म की बात करें तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो 5 रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगी हमें, जिसका जो साइड्स होंगी ईच रेक्टेंगल की वो उस पेंटागन की साइड्स के इक्वल होगी और जो हाइट होगी वो उस प्रिज्म के हाइट के इक्वल होगी. कोण ले लेते हैं जिसको सेक्टर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है. यहाँ पर आपको कोण दिया हुआ है. इसका जो स्लांट एज होगा उसको एज अ डायमीटर लेकर हम एक आर्क कट करेंगे जो उसके स्लांट एज के इक्वल होगा और जो उसका एंगल होगा थीटा वो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू 360. यहाँ पर जो r दिया हुआ है वो उसके बेस सर्कल का रेडियस है. l जो दिया है वो उसकी स्लांट एज है जो यहाँ शो की हुई है. पिरामिड, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है. हम पिरामिड की डेफिनेशन को रिपीट करते हैं. इसमें एक बॉटम होता है और एक एपेक्स हाइट दी जाती है. उसमें एक एपेक्स पॉइंट होता है. बॉटम को एपेक्स से ट्रायंगुलर सरफेस के थ्रू जॉइंट किया जाता है. यहाँ पर भी इसकी जो स्लांट एज होगी उसके बेस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आर्क. देन इस स्क्वायर का जो साइड होगा वो हम वहाँ पर साइड कट करेंगे. ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसलिए हम यहाँ पर 4 साइड्स कट करेंगे और उसको उस एपेक्स पॉइंट स्लांट एज के एपेक्स पॉइंट से जॉइन करेंगे. टेट्राहेड्रॉन इज अ 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल से डेवलप होता है. जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमको 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिलेंगे. क्यूब की बात करें, क्यूब में 6 स्क्वायर सरफेसेस होती हैं. इसका बेसिक डेवलपमेंट ऐसा होगा. यहाँ पर फ्रस्टम दिया हुआ है. फ्रस्टम अगर हमने किसी प्रिज्म या
यहाँ फ्रस्टम अगर हमने किसी पिरामिड को उसके बेस के पैरेलल कट करते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है हम उसको फ्रस्टम बोलते हैं। यहाँ हम ये बात करें किसी कोन को अगर उसके बेस के पैरेलल कट कर दिया जाए तो जो पोर्शन मिलेगा हम उसको फ्रस्टम बोलेंगे। ये कोन का फ्रस्टम है। दोनों साइड्स को एक्सटेंड करके हम उसका एपेक्स पॉइंट निकालेंगे। देन फिर सेम जैसे हमने कोन का डेवलपमेंट किया था उसकी स्लैंट एज को बेस लेके हम एक आर कट करेंगे थीटा, कैपिटल आर स्मॉल अपॉन एल इंटू 360। जो आर दिया हुआ है वो बेस सर्कल का रेडियस है, एल दिया है वो स्लैंट एज है, उसको बेस लेकर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। देन ये जो ऊपर का रिमेनिंग पोर्शन है जो हमने एक्सटेंड किया था हम उसको भी मार्क करेंगे। वो कटिंग पोर्शन है इसलिए हमने उसको लाइट रहने दिया। जो नीचे का रिमेनिंग जो फ्रस्टम वाला पोर्शन था हमने उसको डार्क कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, यहाँ पर कुछ स्क्वायर पिरामिड कुछ ऐसा दिया हुआ है। फ्रस्टम की डेफिनेशन, बेस के पैरेलल अगर हमने उसको कट किया हुआ है तो हम उसको फ्रस्टम बोलते हैं। हमने उसके दोनों स्लैंट एज को एक्सटेंड करके उसका एपेक्स पॉइंट निकाला। फिर जैसे हमने सिंपल फ्रस्टम को, जैसे हमने सिंपल पिरामिड का डेवलपमेंट किया था वैसे डेवलपमेंट किया। स्लैंट एज के बेस पे एक आर्क कट किया। स्क्वायर पिरामिड है इसलिए हमने 4 साइड्स कट करी। उस पर जो साइड्स कट करेंगे वो स्क्वायर के साइड्स के इक्वल होगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आर्क से अलग क्योंकि एक फ्लैट सरफेस है। हमने पहले उसको ज्वाइन कर दिया। स्क्वायर पिरामिड था इसलिए 4 ट्रायंगुलर सरफेस है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि वहाँ का जो बॉटम होता है वो फ्लैट बॉटम साइड्स दी हुई है इसलिए हमने वहाँ पर साइड कट की है। जो L1 दिया हुआ है वो पोर्शन कटा हुआ है इसलिए हमने उसको भी मार्क किया। देन उसका अबव पोर्शन जो एपेक्स साइड वाला है हमने उसको लाइट किया। ये जो डिस्टेंस होगी वो उसके टॉप की साइड्स की डिस्टेंस के इक्वल होगी। वैसे हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट कट किया है। जो L डिस्टेंस ली थी, जो L डिस्टेंस दी हुई है ये वाली जो L1, हमने ये डिस्टेंस ली और इस एपेक्स पॉइंट से हमने उसे कट किया सारी साइड्स पे। कट करने के बाद हमने उसको लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ये एक फ्रस्टम का डेवलपमेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले डेवलपमेंट और सेक्शन दोनों कंबाइंड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक पेंटागोनल प्रिज्म है, 30 mm बेस साइड है, 50 mm एक्सिस है, इज स्टैंडिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस एंड वन ऑफ द साइड ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द VP। तो पहले हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। हमने XY लाइन ड्रॉ करी। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पेंटागॉन ड्रॉ किया। पेंटागॉन में जिसमें एक साइड उन्होंने VP के परपेंडिकुलर बोला है इसलिए हमारी ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर टू VP है। परपेंडिकुलर टू VP है। देन हमने उसके सेंटर निकालने की मेथड मैंने बताई थी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने सॉलिड में पढ़ा हुआ है। ये वाली जो लाइन दे रखी है ये भी पूरी ड्रॉ होती है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से हम उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पेंटागोनल प्रिज्म है इसलिए इसकी हाइट जो दे रखी है 50 mm हाइट। प्रिज्म का फ्रंट व्यू हमको एक रेक्टेंगल दिखाई देता है तो हमने यहाँ पर एक पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में दिया है इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड पासिंग थ्रू द एक्सेस मिड पॉइंट ऑफ द एक्सेस। तो ये जो हाइट दे रखी है 50 mm दी है, 50 mm का हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ से 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो 50 mm दिया हुआ है हाइट उससे हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया। वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करी। इमेजिन करने के बाद उसको बेस लेके हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और देन उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। जो वो साइड्स पे कट कर रहा है उस साइड्स कटिंग पॉइंट्स की हमने मार्किंग करी। अब ये जब हम इसको नीचे की साइड प्रोजेक्ट करेंगे ये A पॉइंट यहाँ A तक होगा, B पॉइंट E पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, इन सबको पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पूरा पोर्शन कटिंग पोर्शन हो हैचिंग से ड्रॉ होगा। देन यहाँ पर सेक्शनल साइड व्यू भी बोला है, इन्होंने इसको इंक्लाइन लेकर ड्रॉ कर दिया है। हमने लास्ट वाली मेथड में पढ़ा था कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट्स इधर लेकर आते हैं और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के थ्रू हम इसको रोटेट करते हैं। जैसे हमने पहले वाली सेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ा था आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। ये मेथड यूज़ करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेम मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर साइड व्यू बना लिया।
ए पॉइंट यहाँ पर ए तक ही प्रोजेक्ट होगा, बी पॉइंट बी तक प्रोजेक्ट होगा, सी पॉइंट सी तक मार्किंग होगी। उन सभी पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा नहीं है, अगर हम ध्यान दें तो ये बीच वाली ए वाली लाइन है, इसलिए ए वहाँ तक गया है। देन यहाँ पर डी है तो ये डी वाला पॉइंट यहाँ तक मिला है हमको। सी है, सी को प्रोजेक्ट ऊपर पॉइंट है तो हमने यहाँ तक प्रोजेक्ट किया है। अगेन डी है तो हमने डी को यहाँ तक प्रोजेक्ट किया। ई पॉइंट कॉर्नर वाला है तो ई वाली लाइन यहाँ तक प्रोजेक्ट किया हुआ है। उन सभी पॉइंट्स को वहीं तक प्रोजेक्ट करना है जहाँ जो लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। देन उसको हमने डार्क ड्रॉ कर दिया और उसमें हैचिंग कर दी। ट्रू शेप के लिए हमने x1 y1 प्लेन ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल टू द कटिंग प्लेन है। अब सभी जो पॉइंट्स है a डैश बी डैश सी डैश, इनसे हमने उस पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स वाई से उन पॉइंट की डिस्टेंस ली और x1 y1 से हमने आर्क कट किया। एक बार रिपीट कर रही हूँ, इससे एक्स वाई से मैंने इस a पॉइंट की डिस्टेंस ली और इस x1 y1 से मैंने a पॉइंट कट किया। और जैसा हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ा था, हमने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम डेवलपमेंट पे आते हैं। ये क्या दिया हुआ है, पेंटागोनल प्रिज्म दिया हुआ है। पेंटागोनल प्रिज्म है तो 5 रेक्टेंगुलर सरफेस होगी। हमने यहाँ पर 5 रेक्टेंगुलर सरफेस 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर लिए। इसका जो साइड दिया हुआ है, ये जो साइड है वो उसके 30 mm के बराबर होगा, क्योंकि हमको 30 mm साइड गिवन है। देन यहाँ ये जो ए पॉइंट था वो ए लाइन पर था, इसलिए हमने उसको प्रोजेक्ट ए तक किया है। ये जो ए था तो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर और यहाँ तक प्रोजेक्ट किया है। सेकेंड पॉइंट बी दिया है तो बी का कटिंग पॉइंट एक यहाँ आएगा, दूसरा बी और ई एक पे है तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, उसको वहाँ तक प्रोजेक्ट किया है। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका सी। सी को आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो कहाँ तक प्रोजेक्ट करोगे, इस पॉइंट तक प्रोजेक्ट करोगे। सेम डी भी वहीं आ रहा है तो ये डी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। हम उस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये सभी पॉइंट इस तरीके से लिए हुए, अब उसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटागोनल प्रिज्म है वहाँ पर सरफेस होती है, तो हमने इसलिए स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और इसको डार्क कर दिया। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कटिंग पोर्शन है, इसलिए उसको लाइट ड्रॉ किया है। जो नीचे वाला जो पोर्शन दिया है नियर टू द एक्स वाई लाइन वो डार्क है, क्योंकि वो रिमेनिंग पोर्शन है। अ स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, बेस 40 mm साइड एंड 65 mm लॉन्ग एक्सिस, हैज़ इट्स बेस ऑन द एच पी एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी। ये भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का सेम क्वेश्चन है जो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी, 45 डिग्री पे एक लाइन ली, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद सारे पॉइंट्स की मार्किंग करी। मार्किंग करने के बाद पिरामिड है तो सेंटर लाइन हाइट दे रखी है 65, सभी पॉइंट को प्रोजेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग पोर्शन दिया, इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वी पी एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द एच पी एंड बाइसेक्ट द एक्सिस। ये क्वेश्चन सेम सेक्शन ऑफ सॉलिड में ड्रॉ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हमने हाफ लिया 65 का, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करी और 45 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट्स मिलेंगे उनको नीचे तक प्रोजेक्ट किया। ये क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ, इसमें यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जो कटिंग प्लेन है उस नियर टू उससे हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी। ये रेड लाइन यहाँ से डिस्टेंस लिया, इतना डिस्टेंस यहाँ पर कट किया। देन परपेंडिकुलर 2 और 4 से ड्रॉ करी। पहले मैंने एक्स वाई से ब्लू कलर से शो किया, 4 डिस्टेंस ली, वहाँ पर मैंने 4 पॉइंट मार्क किया। सेम लाइन पर हमने यहाँ पर ग्रे कलर से शो किया हुआ है, 2 की डिस्टेंस ली राउंडर की हेल्प से, उसी लाइन पे हमने 2 भी कट किया क्योंकि 4 और 2 दोनों सेम लाइन पर है। देन 3 से परपेंडिकुलर लाइन ली, ये देखिए रेड कलर से शो है, एक्स वाई से 3 पॉइंट की डिस्टेंस ली और वहाँ पर कट कर लिया। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट में यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसकी ये जो स्लांट एज दी हुई है, ये राउंडर से हम इसकी डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक की,
इसको मैं L1 मार्क कर देती हूँ। ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर इस L1 से आर्क कट करेंगे। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गैप, ये जो गैप दिया हुआ है, ये जो साइड दे रखी है 40 mm, ये 40 mm यहाँ पर किया है हमने। फोर्टी mm कट करने के बाद हमने उसे क्या किया, उसे ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट। ये एक पिरामिड दिया है तो नीचे भी आपको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना रहेगी। देन सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया है, इस एपेक्स से इस 1 की डिस्टेंस नोट करी और यहाँ से इस 1 पे कट, ए पर कट किया। सेम जब हम किसी भी का डेवलपमेंट करते हैं, किसी भी सॉलिड का, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो हमने ए से स्टार्ट किया और एंड भी ए पर ही हुआ है। ए बी सी डी और ए, जब वो फोल्ड होगा तो ये ए एक ही पॉइंट होंगे। तो हमने फर्स्ट क्या किया, ओ डैश से इस 1 की डिस्टेंस ली और यहाँ पर हमने 1 कट किया। कहाँ से, एपेक्स से। सेम मैंने ओ से 3 की डिस्टेंस ले रही हूँ। मैंने 3 किस पे है, सी पर, तो मैं इस ओ से 3 कट करूँगी। ये जो पॉइंट है 2 डैश और 4 डैश वो सेंटर लाइन पर है, तो पहले हम इसको किसी आउटर लाइन पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो एक स्लांट एज पे नहीं है, ट्रू लेंथ पे नहीं है, तो हमने पहले उसको आउटर लाइन पर लेकर गए। फिर उस एपेक्स से मैंने उसकी डिस्टेंस नोट करी 2 डैश की, जो आउटर पे लेकर आए। फिर हमने यहाँ पर 2 डैश कट किया। 2 डैश 4 डैश सेम है, तो हमने 2 डैश और 4 डैश सेम कट किया। ये कहाँ पे था, बी और डी पर, तो इसलिए मैंने बी पर 2 डैश कट किया है और डी पर 4 डैश कट किया। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर जो 1 डिस्टेंस दे रखी है, मैंने इस ओ से, इस एपेक्स से 1 की डिस्टेंस नोट करी और यहाँ पर मैंने 1 कट किया। 1 ए पर है, स्टार्टिंग और एंड दोनों ए है, इसलिए मैंने दोनों साइड कट किया। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर 3 लिया था, ओ से मैंने 3 की डिस्टेंस नोट करी, क्योंकि वो ओ ए डैश, ओ सी डैश दोनों इक्वल लेंथ है। मैंने ओ से 3 डैश की डिस्टेंस नोट करी, वो सी पर था, मैंने यहाँ से सी पर उस 3 डैश को कट किया। 2 डैश और 4 डैश सेंटर लाइन पर है, तो मैं उसे किसी भी आउटर एज पर लेकर आऊँगी। पहले मैंने उसको आउटर एज पे प्रोजेक्ट किया, फिर ओ से उसकी डिस्टेंस नोट करी। देन वो किस पे था, बी और डी पे, तो मैंने यहाँ पर बी पे कट किया 2 डैश और डी पे कट किया 4 डैश। इस डायग्राम को आगे ड्रॉ किया। सारे पॉइंट्स लिए और उनको ड्रॉ कर दिया। Draw the projection of a cone resting on a ground on its base and show on them the shortest path of the point, which a point starting from a point on the circumference of the base moving around the cone with return the same point. Base of the cone is 65 mm and axis is 75 mm long. तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 65 mm डायमीटर का। देन उसको 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए। 12 इक्वल पार्ट्स करने के बाद हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। ट्रायंगल हाइट दे रखी थी 75 mm लॉन्ग। क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट P है जिसका शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताना है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और अगेन रोटेट होके अगेन उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो पहले हम इसका डेवलपमेंट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर एक स्लांट एज दी हुई है, ये जो आउटर एज को हम स्लांट एज बोलते हैं। इसी को बेस लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंगल निकाल लेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू कैपिटल R अपॉन L इंटू 360। जो प्रीवियस स्लाइड्स में दिया हुआ है हमने उसको निकाल के हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जितने इक्वल पार्ट्स में आपने सर्कल को डिवाइड किया है, उतने ही इक्वल पार्ट्स में आपको उस आर्क को भी ड्रॉ करना, कट करना है। मैंने 12 पार्ट्स में कट किया है, तो मैं 12 पार्ट्स में उस आर्क को कट करूँगी। अगर आपने सर्कल को 8 पार्ट्स में कट किया है, तो आपको आर्क को भी 8 पार्ट्स में कट करना होगा, जैसे हमने इपिसाइक्लॉइड में किया था। देन शॉर्टेस्ट पाथ अगेन रोटेट होके सेम इनिशियल पॉइंट पर आना है, तो जो होगा वो क्या होगा, 1 से 1 तक एक स्ट्रेट लाइन।
ये उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हम इसके थ्रू अब इस पे ड्रॉ करेंगे। तो आप अगर ध्यान दें यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 पर ही एंड हुआ है। ये O से 2 डैश पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर ये 2 डैश और 12 डैश पे कट कर रहा है, 12 पर। देन अगर सेकेंड पॉइंट देखें, O से 3 पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। सेम डिस्टेंस ये 11 पे भी कट करेगा, 4 और उधर आ जाएगा 10। ये सभी सेम डिस्टेंस है, तो हम उसको आर्क लेकर इस आउटर जो 1 डैश 2 डैश है वहाँ तक हम सभी को आर्क के थ्रू लेकर आ जाएंगे सारे पॉइंट्स, और देन पैरेलल करके वहीं तक लेकर गए। हमने जब 2 और 12 से लिया तो देखो ऑरेंज लाइन 2 और 12 तक गई है। जब हमने 4 और 10 तक लिया तो पहले हम आउटर पे लेके आए, देन हम स्ट्रेट लाइन से इधर की साइड ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट था वो है आपका 9 और उसको सभी को पहले आउटर एज पे लेकर आए, देन हम पैरेलल टू द XY लाइन हमने ड्रॉ किया। सेंटर अगर बात करें हम 7, तो पहले हम 7 आएगा तो 7 तक आया है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देन उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप ब्लू देखेंगे तो ब्लू किसका था, 2 और 12 का। तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन में 2 और 12 तक लेकर आए। ये पॉइंट 2 तक प्रोजेक्ट होगा और नीचे 12 तक प्रोजेक्ट होगा। सेकेंड वाला था ऑरेंज, किस पे था वो, 3 और 11 पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 तक प्रोजेक्ट किया उसने स्ट्रेट लाइन से और 3 पर मार्किंग करी है। देन था 4 और 10, तो उसको 4 और 10 तक प्रोजेक्ट किए। सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ऐसे लेकर आ गए, देन उनको मार्किंग करके प्रोजेक्ट कर दी। यहाँ पर हैचिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई कटिंग नहीं किया है। उन्होंने कहा एक थ्रेड है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ है, रोटेट होके अगेन 1 पर आया है और उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ड्रॉ करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज स्टैंडिंग ऑन द HP on its base. It has a square hole on a size 25 mm in it. The axis of the hole bisect the axis of the cylinder. मतलब उस सिलेंडर के सेंटर एक्सिस को कट कर रहा है वो। सिलेंडर दिया है तो टॉप व्यू में आपको सर्कल दिखाई देगा, 12 पार्ट्स डिवाइड कर लिए। फ्रंट व्यू में हमको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। सारे पॉइंट्स हमने ऊपर की साइड प्रोजेक्ट कर लिया। अब कहा गया है कि सेंटर में इस एक्सिस जो दे रखी है 60 mm, उस 60 mm के सेंटर में एक स्क्वायर होल है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया सेंटर पे। सेंटर पे पॉइंट मार्क करने के बाद हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। 25 mm साइड दे रखी है, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जब उसका डायगोनल डिस्टेंस ले लें, ऊपर भी डायगोनल डिस्टेंस ले लें। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसका डायगोनल होता है a√2। यहाँ पर उसका डायमेंशन दिया है 25, तो 25 mm 25 इंटू √2 से ये डिस्टेंस आ जाएगी उसकी डायगोनल की। तो आप हॉरिजॉन्टल वो मार्क कर लीजिए, वर्टिकल भी मार्क कर लीजिए, और उसके जो एंड पॉइंट्स आए उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर को ध्यान से देखें तो आप अगर ध्यान दें तो इसके सारे पॉइंट्स तो उस पे आ रहे हैं, जो जैसे 1-2 पॉइंट्स आ रहे हैं 3 और 11 पर, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 4 डैश और 10 डैश पर, यहाँ पर आ रहा है 5 डैश और 9 डैश पर। इसके जो कॉर्नर्स हैं, 2 एक्सट्रीम कॉर्नर्स, वो किसी भी एज पर नहीं आ रहे उसके 12 पार्ट्स, सिलेंडर के 12 पार्ट्स पर। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, ABCD मार्किंग कर ली। अब उसको हमने वर्टिकल सर्कल पे टॉप व्यू में हमने उसको प्रोजेक्ट किया। किन पॉइंट्स को, A और C दोनों अलग आ रहे हैं, वो किसी भी एज पर नहीं आ रहे, इसलिए हमने उसको प्रोजेक्शन लिया। अब पहले हम सिलेंडर का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो एक प्लेन सिलेंडर का डेवलपमेंट एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में हमने वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ये 1 to 1 स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। ये जो डिस्टेंस होगी वो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। यहाँ 1 से πd कहाँ तक, इस एंड तक ये होगा, ये उसकी हाइट होगी जो हमको दे रखी है 50 mm। देन सर्कल को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस रीज़न से मैंने इस πd को भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ ये जो पॉइंट A है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है।
तो हमने क्या किया, 2 से A की डिस्टेंस नोट करी राउंडर की हेल्प से। यहाँ पर 2 से 3 की डायरेक्शन में वही डिस्टेंस मैंने राउंडर से कट करके मार्क कर लिया A। दिख रहा है यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर रेड कलर से डिस्टेंस मैंने लिए विद द हेल्प ऑफ राउंडर और यहाँ पर मैंने कट किया। अभी आप गलती कहाँ होती है, आप 2 से 3 के डायरेक्शन में डिस्टेंस लेते हैं, पर यहाँ पर कई बार आप 2 से 1 डायरेक्शन में कट कर देते हो। तो किस डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस लिया, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दैन दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान दें 11 और 12 के बीच में भी A पॉइंट है, यहाँ पर 6 और 5 के बीच में C पॉइंट है, 8 और 9 के बीच में भी C पॉइंट है। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लीजिए और यहाँ कट कर लीजिए। यहाँ पर ये मार्किंग देखिए, यहाँ जो A है इसको प्रोजेक्शन लाइन दिखाई दे रही है आपको, वहीं तक प्रोजेक्ट किया A तक। दूसरे जो 2 पॉइंट्स थे वो 3 और 11 पे थे, तो हमने उसको प्रोजेक्ट किया 3 पे। ऊपर वाला पॉइंट भी 3 और 11 पे था, दोनों पे प्रोजेक्शन हो गया। ये 3 पे हो गया, सेम पॉइंट हमको 11 पे भी प्रोजेक्ट करना है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखें तो यहाँ पर 4 पे दिया हुआ है B पॉइंट और D पॉइंट, तो वो दोनों प्रोजेक्शन हो गए। सेकेंड पॉइंट हम उसी को एक्सटेंड करते हुए प्रोजेक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पर अगेन बीच में 2 पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए हैं, आप चाहें तो मार्क कीजिए, अदरवाइज विदाउट मार्किंग भी वो हो सकता है। यहाँ पर 9 और 8 के बीच में था C, वो डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर 5 और 6 के बीच में थी, वो डिस्टेंस भी यहाँ पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर से उन्होंने डिस्टेंस कहाँ से लिए ये शो किया हुआ है। देन उसको प्रोजेक्ट करते हुए हम उसके सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्शन ले रहे हैं। उन पॉइंट की मार्किंग कर दी, देन उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके डार्क कर लिया, और इस सिलेंडर की आउटर सरफेस को भी हम डार्क कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर मैंने सिर्फ A और C को ही मार्क करना बताया, इन्होंने बीच में 2 पॉइंट्स और लिए हैं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। A frustum of pyramid, square pyramid, has its base 50 mm side and top 25 mm side and axis 75 mm। तो पहले हम फ्रस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर बेस दे रखा है 50 बाय 50 का, तो हमने एक 50 बाय 50 का एक ड्रॉ करा। उसके अंदर जो टॉप है वो 25 mm का दिया हुआ है, तो पहले मैंने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर से मैं 25 mm टॉप का भी डायगोनल ईजीली निकाल सकती हूँ। डायगोनल होगा A√2, A दिया है 25, √2 से मल्टीप्लाई करके डायगोनल डिस्टेंस ली, मार्किंग करी और अंदर एक स्मॉल स्क्वायर ड्रॉ कर लिया 25 बाय 25 का। इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया। हाइट दे रखी है 75 mm, इसलिए मैंने जो स्क्वायर दिया हुआ है इनर साइड वाला टॉप 25 बाय 25 का, वो टॉप वाला सरफेस है तो सिर्फ उसकी हाइट 75 होगी। जो आउटर है 50 बाय 50 वो सिर्फ बॉटम तक आएगा। हमने उसको प्रोजेक्ट करके पिरामिड का फ्रस्टम का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। अब जब हम फ्रस्टम ड्रॉ करेंगे तो हमको उसका एपेक्स चाहिए होगा, इसलिए इसके दोनों जो स्लांट एज होंगे हम उसको एक्सटेंड करेंगे। डायमेंशंस दे दिए हमने, दोनों स्लांट एज को एक्सटेंड करेंगे। पहले मैंने उसकी सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट किया, देन उनकी दोनों स्लांट एज को एक्सटेंड करके उसका एपेक्स पॉइंट मार्क कर लिया। एपेक्स पॉइंट मार्क करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट रखा है, तो जो आउटर एज होगी वो उसकी ट्रू लेंथ नहीं होगी। इस रीज़न से मैंने सेंटर से डिस्टेंस ली, किसी भी कॉर्नर की, उसको पैरेलल करके उसके सेंटर पॉइंट तक लेकर आई हूँ। देन उसको प्रोजेक्ट किया मैंने XY लाइन तक। प्रोजेक्शन के बाद मैंने उसको डार्क कर दिया। इट्स अ ट्रू लेंथ ऑफ दैट फ्रस्टम। इस लेंथ को लेकर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो 50 बाय 50 के आर्क कट कर लिए, बॉटम 50 बाय 50 का था इसलिए मैंने हर साइड पे 50-50 के आर्क कट किए, उसको ड्रॉ स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया और उस एपेक्स से ड्रॉ कर लिया। देन ऊपर का जो टॉप था वो 25 बाय 25 का था, तो मैंने एपेक्स से ये जो डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो है ये डिस्टेंस मैंने ली एपेक्स से और सभी जगह कट कर लिया। कट किया, वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया क्योंकि एक फ्रस्टम दिया हुआ है, ये वो भी स्क्वायर पिरामिड का। क्वेश्चन में दिया है ऑल्सो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रस्टम
एंड साइड ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू द वीपी, हमने पैरेलल रखा हुआ है उसको, शोइंग द लाइन joining the midpoint of the top edge of one face with the midpoint of the bottom edge to the opposite face by the shortest distance. अब अगर यहाँ पर मैंने फ्रंट फेस लिया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिड पॉइंट ऑफ द टॉप एज ऑफ वन फेस एंड मिड पॉइंट ऑफ द बॉटम एज ऑफ द अपोजिट फेस. अगर मैंने यहाँ पर डी सी, इसका टॉप सी और डी अगर मैंने टॉप लिया है तो अपोजिट क्या होगा, बी से ए. तो मैंने यहाँ से सी और डी का 25 का सेंटर पॉइंट मार्क किया. उसका अपोजिट साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के थ्रू, जो कि ए बी है. तो मैंने ए बी का भी 50 का सेंटर पॉइंट मार्क किया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. वो स्ट्रेट लाइन आप देखें तो C1 पे R पे कट कर रही है, B पर S पे कट कर रही है. यहाँ पर हमने P और Q मार्किंग कर रखी है. हम उसको फ्रंट व्यू में P जो पॉइंट है वो सेंटर पे आएगा C और D के, तो वहाँ पर ब्लू पॉइंट से मार्क कर दिया. जो Q पॉइंट है वो बॉटम में आएगा सेंटर, तो यहाँ पर मैंने बॉटम पे मार्क कर दिया. यहाँ से मैंने C की डिस्टेंस ली एपेक्स पॉइंट से, मैंने उसको टॉप व्यू में भी दोनों पॉइंट्स मार्क कर दिए. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ राउंडर की हेल्प से मैंने इसको रोटेट करके ट्रू लेंथ पर लेकर आ गई हूँ. वो कहाँ पर था, C, तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने C तक ड्रॉ कर दी. S को भी मैं रोटेट करके वहाँ तक ले आऊँगी. इसको इन्होंने C पर नीचे भी प्रोजेक्ट कर दिया टॉप पे, जहाँ पे C1 दिख रही है वहाँ तक प्रोजेक्शन है ब्लू लाइन, ये मार्किंग कर दी. S को भी हम रोटेट करके पहले ट्रू लेंथ पर लेकर आए, आप देखेंगे तो बाहर वाली लाइन पर है. देन उसको स्ट्रेट लाइन से हम किस पे लेके जाना है, B वाली लाइन पे. तो लास्ट वाली जो B लाइन है हम उस पर लेके गए. देन उसके टॉप व्यू में भी हमने उसको B तक प्रोजेक्ट कर दिया. अब इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो P से R जो दिया है वो डॉटेड दिया हुआ है, क्योंकि ये कहा था एक का टॉप और अपोजिट बॉटम. तो अगर मैंने इसको डॉटेड किया, ये नीचे वाली लाइन है, अगर डार्क है तो वो पीछे की साइड होगी. कई बुक्स में क्या होता है, ये ऊपर वाले डार्क है तो ये R डैश Q डैश डॉटेड होती है, तो वो बैक साइड होती है. दोनों में से कोई एक बैक साइड होगी और एक फ्रंट साइड होगी. A square prism of 40 mm edge of a base and 65 mm height stand on its base on the HP with the vertical face inclined 45 degree with the VP. A horizontal hole of 40 mm diameter is drilled centrally through the prism such that the hole passes through the opposite vertical edge of the prism. Draw the development of the lateral surface. क्या दिया है, स्क्वायर प्रिज्म है, 40 mm एज ऑफ द बेस, 65 mm हाइट, बेस HP पर है, वर्टिकल फेस इंक्लाइन 45 डिग्री विद द VP. तो हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 45 इंक्लिनेशन से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, उसको ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया. प्रिज्म दिया हुआ है इसलिए ऊपर रेक्टेंगल दिखाई देगा. अब है इसके सेंटर पे 40 mm डायमीटर से ड्रिल किया हुआ है इस प्रिज्म के. तो हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया, हाइट दे रखी थी 65 mm, पहले हमने उसका सेंटर मार्क किया, देन 40 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. उस सर्कल को यहाँ पर 12 पार्ट्स में डिवाइड किया. आप चाहें तो उसको 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की मार्किंग कर दी, उनसे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी उस स्क्वायर पर और हम उसकी मार्किंग करते जा रहे हैं. सारे पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकल टॉप व्यू में. स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में, हम उसको सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्शन और मार्किंग करते जा रहे हैं. इसलिए आप चाहें तो सर्कल को हम 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. अब प्रिज्म दिया हुआ है स्क्वायर प्रिज्म, तो इसका जब डेवलपमेंट करेंगे तो स्क्वायर है तो 4 रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाई देगी हमें. हम यहाँ पर इसका मार्किंग करने के बाद एक प्रिज्म का डेवलपमेंट करते हैं. फर्स्ट पहले आप प्रिज्म का डेवलपमेंट कर लीजिए, जिसके हम 4 रेक्टेंगुलर सरफेस ड्रॉ कर देते हैं. 4 रेक्टेंगल सरफेस ड्रॉ करने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर A से B के बीच में ABCD मार्किंग करी हुई है. A से B के बीच में 1 2 3 और 12 और 11 वाला पॉइंट आया. तो आप यहाँ से इस A से 1 की डिस्टेंस नोट कीजिए, यहाँ पर A से 1 कट कीजिए. A से 2 की डिस्टेंस नोट कीजिए, यहाँ पर 2 आर्क कट कीजिए. यहाँ से हमने 2 की डिस्टेंस नोट करी टॉप व्यू से और यहाँ पर हमने 2 की डिस्टेंस कट करी. देन यहाँ पर 3 की डिस्टेंस नोट करी,
यहीं से 3 की डिस्टेंस आर्क कट करी, देन 4 बी पर ही आ रहा है। सेम हम देखें डी वाली साइड, तो ए से मैंने 1 की डिस्टेंस नोट करी, ए से इस डायरेक्शन में मैंने 1 कट किया, ए से 2 की डिस्टेंस नोट करी, ए से अब डी वाली डायरेक्शन में 2 कट किया। तो हम टॉप व्यू में उस पॉइंट्स की डिस्टेंस लेते जाएंगे और इस यहाँ पर जो हमने ए बी सी डी, ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा, 4 रेक्टेंगुलर सरफेस है, अगर आप ध्यान दें ए बी सी डी अगेन ए, 4 रेक्टेंगल्स बने क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म है। और फिर देन ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर टॉप व्यू से मार्किंग करके हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। बी और सी के बीच में जो पॉइंट्स है 5, 9, 4, 8, 7, हमने वो बी से वह डिस्टेंस लेते हुए इधर की डायरेक्शन में मार्किंग करी है। सेम हमने सी और डी में भी किया है और डी और ए में भी ड्रॉ किया है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्शन ले लिया। जो पॉइंट्स जहाँ पर जैसे ये 1 है तो इसको 1 तक प्रोजेक्ट करेंगे, जो पॉइंट 2 है उसको 2 तक प्रोजेक्ट करेंगे और उसकी मार्किंग करते जाएंगे। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर जहाँ 4 और बी एक साथ लिखा है हम वहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे। सारे पॉइंट्स को उन्हीं पॉइंट्स तक प्रोजेक्शन लेना और मार्किंग करनी है। ये इलिप्स दिखाई दे रहा है सर्कल, हम उसको डार्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।